देखिए सुधांशु जी, आपने सुन लिया है, नीतीश कुमार को लाडला बताने से क्या बिहार में मिलेंगे वोट? सुधांशु जी, पप्पू यादव जी अब गौर से सुने, जितनी देर आपने बोला है उतनी देर सुधांशु जी को सुन लेते हैं। बोलिए सुधांशु जी। देखिए, बिहार को लेकर बड़ी विचित्र बात है और बड़ी मजेदार बात है चित्रा जी, इंडी गठबंधन में। याद करिए, जब बजट आया था जुलाई में और जो बजट आया अब, कांग्रेस के नेता कहते हैं ये तो बिहार का बजट है, इसमें सबसे ज्यादा बिहार को दिया गया है। जब कोसी में जो बाढ़ को बचने के लिए 50,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है, मखाना बोर्ड दिया गया है, और लालू यादव जी कहते हैं बिहार को कुछ नहीं दिया गया है। तो हमें बचपन का समय याद आ जाता है चित्रा जी, जब लालू यादव जी का एक बड़ा फेमस डायलॉग हुआ था, बहुत कंफ्यूजन है, बहुत पॉलिटिक्स है। हमको समझ में नहीं आ रहा है, जो दिल्ली में इंडी गठबंधन बोलना वो सही है कि सब बिहार को दे दिया गया है, या पटना में जो बोलना वो सही है कि बिहार को कुछ नहीं दिया गया है। हकीकत में दिल्ली में भी झूठ बोल रहे हैं और पटना में भी झूठ बोल रहे हैं। सरकार ने पूरी संवेदनशीलता, ईमानदारी के साथ सबको दिया, और उत्तर भारत के बड़े राज्यों में आज सभी राज्य, उत्तर प्रदेश और बिहार पहले एक कैटेगरी माने जाते थे, आज उत्तर प्रदेश काफी आगे चला गया है। अब बिहार को हमें उठाकर उस स्थिति में लेके जाना है जो बिहार का वास्तविक गौरव था। अब दूसरी बात, जो पप्पू यादव जी ने कहा कि इतने लोग नहाने आए, तो मैं पूछना चाहता हूं, जब अखिलेश यादव जी के जमाने में कुंभ हुआ था तो 13 करोड़ लोग आए थे, तो सही था, और 3 करोड़ लोग मौनी अमावस्या को आए थे। मुझे अपने बचपन का याद है, 1989 के कुंभ में राजीव गांधी जी के समय में 1.5 करोड़ लोग आए थे। मतलब तब न सड़कें ढंग की थी, न रेल थी, हवाई जहाज तो चलता ही नहीं था, और 2013 तक भी सड़कों की स्थिति क्या थी? तब 13 करोड़ ठीक था। अब क्या उससे 4-5 गुनी बेहतर स्थिति नहीं हो गई है? जो आपको ये बात असहज और वो लगने लगी। और मैं पुनः ये बात कहना चाहता हूं, अभी देखिए उनके मुंह से कितनी बात। सर अपने टर्न पे बोलिए, पप्पू जी अपने टर्न पे। अब देखिए उनके मुंह से कैसे निकला, उत्तर दक्षिण में सबके भगवान अलग हैं, पूरब पश्चिम। अरे नहीं भैया, कहां क्या आप बात कर रहे हैं? अगर नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुर सुंदरी और कामाख्या जी हैं, तो वही उत्तर में हमारी जम्मू कश्मीर में, जम्मू में भी वैष्णो देवी हैं, तो वही विंध्याचल में हैं, वही दक्षिण में कन्याकुमारी में हैं, तो वही मुंबई के मुंबा देवी में है। ये विदेशी मानसिकता, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना है। और एक लाइन और बोल दूं चित्रा जी, मैं सारे दर्शकों से कहता हूं, जो हमारे ये प्रतिद्वंदी बैठे हुए हैं विरोधी दल के, इनसे नहीं बोल रहा हूं, सब जाके चेक करें। जो यूएस एड से फंडिंग आ रही थी, अब यह खुलासा हुआ है कि भारत में जो रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स में लगातार 4 साल से भारत को नीचे दिया जा रहा था, जिसकी चीफ कोई इंडियन लेडी थी, उसको अब यूएस एड के वाया मीडिया से, जॉर्ज सोरेस फाउंडेशन से उसको सपोर्ट मिल रही थी। और अब एक फाउंडेशन जिसका नाम है हेनरी लूस फाउंडेशन, HENREYLUCE, कोई जाके चेक कर ले, 4 मार्च 2020 को बाकायदा उन्होंने $4 लाख से एक प्रोजेक्ट शुरू किया ग्रांट के साथ, कि मुस्लिमों की स्थिति को हिंदू मेजॉरिटेरिज्म में कैसे कंट्रोल करना है। और उन्होंने कहा कि कास्ट का एंगल हिंदुओं में बढ़ाना है, और 2020 मार्च से पहले इनको दिखाइएगा इनमें से कभी कोई कास्ट वाली बात करता हो। हेनरी लुइस फाउंडेशन यूएस एड के द्वारा भारत के अंदर जो षड्यंत्र करने का प्रयास 4 मार्च 2020 का, कोई जाके चेक कर ले, $4 लाख का उनको इनिशियल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने को दी गई इसके ऊपर। यानी ये समझा जा सकता है। इसीलिए अंत में कह रहा हूं, समस्या क्या है कि जो हिंदुत्व का प्रादुर्भाव हो रहा है वो इनको बहुत डरा रहा है, क्योंकि ये 144 साल के बाद, बस पप्पू जी एक लाइन बोल दूं, उसके बाद आप बोलिएगा। एक्चुअली में 144 साल बाद नहीं, ये 450 साल के बाद कुंभ, पूरी पप्पू जी एक लाइन बोल लूं उसके बाद बोलिएगा। ये 450 साल के बाद ये पहला कुंभ है जो इलाहाबाद में नहीं, प्रयागराज में हो रहा है। ये 500 साल के बाद का पहला कुंभ है जो रामलला के प्रतिष्ठित होने के बाद अयोध्या में हो रहा है। अयोध्या का नाम है, फैजाबाद नहीं है। ये 450 साल के बाद है जब अक्षय वट जनता के लिए खुला है, और ये 350 साल के बाद वो कुंभ हो रहा है जब औरंगजेब के नाम पे बने औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर हो गया है। ये जो प्रादुर्भाव हो रहा है, ये जो प्रकटीकरण हो रहा है, उससे भयभीत होकर, मानसिक असंतुलन खोकर विपक्ष के नेता बोल रहे हैं। बोलिए पप्पू यादव जी, जंगल राज वाले महाकुंभ को गाली दे रहे हैं, कहा है प्रधानमंत्री ने। देखिए चित्रा जी देखिए ना, प्रधानमंत्री जी को दुनिया में कोई धंधा नहीं है, जहां चुनाव होता है वहां की जातियों को वो गाली देते हैं। पहले इन्होंने द्वारिकाधीश कहा था, बोला था मैं यादव हूं,
जब ये पंजाब जाते हैं तो सिख को गाली देते हैं, बंगाल जाते हैं बंगाली को गाली देते हैं, मराठा जाते हैं मराठी वर्सेस करते हैं, जब ये हरियाणा जाते हैं तो जाट वर्सेस करते हैं, राजस्थान जाते हैं तो गुज्जर वर्सेस करते हैं, तब ये गुजरात जाते हैं तो पूर्वांचलियों को भगाते हैं, बिहारियों को मार मार के, याद कीजिए ट्रेन में भुट्टा भर दिया था। दिल्ली में आप कोरोना को याद करिए, हम उस समय नहीं जाएंगे। ये खूब आप अभी बोल रहे हैं कि 12 साल पहले हुआ था, आप कुछ लोगों ने कहा 144 साल, कोई ये कह रहा है 3.5 साल, 350 साल। अब एक विचित्र विज्ञान से को भी ये लोग मार दिए। यह सनातन का आधार ही विज्ञान है और सनातन अंधविश्वास आडंबर कर्मकांड में भरोसा नहीं रखता है। एक अभी बिहार का संदर्भ था, मैं सिर्फ बिहार बात करके खत्म करता हूं। मेरा सवाल है, नीतीश कुमार इनसे पहली बार पटना यूनिवर्सिटी मांगे थे, आज तक नहीं हुआ। हाई डैम मांगे, आज तक नहीं दिया। फरक्का की बात की है, आज तक नहीं दिया। आप गौर से सुनिएगा तो आप सारी फैक्ट्रियां बंद है, डालमिया नगर से लेकर के पेपर मिल, दालचीनी मिल, फूड प्रोसेसिंग। आप ये आज मछली की बात किए, जब मैंने कहा कि साउथ और आंध्रा का मछली बिहार नहीं जाने दूंगा और एक भी दूध का प्रोडक्शन जो बाहर होता है वो बिहार नहीं जाने दूंगा। मैं पप्पू यादव चैलेंज के साथ आज कह रहा है, मखान सबसे ज्यादा पूर्णिया, कटिहार, कोसी सीमांचल में होता है। यदि किसी ने जरूरत की जहां 7% मखान नहीं होता है, आप मखान के केंद्र को डाइवर्ट करते हैं। आप क्या नारियल के बोट को ले आइएगा बिहार, आप दार्जिलिंग के चाय को ले आइएगा। किशनगंज में सबसे ज्यादा चाय और क्या कहते हैं सोपी कटहर होता है, अनारस होता है कि बिहार का मखाना सभी के स्नैक्स में शामिल हो, इस तरह से हमें उत्पादों को बढ़ावा देना होगा। सर मछली को लेकर उन्होंने कहा कि टॉप 10 में था, 10 सालों में टॉप 5 पे पहुंच गया है। पूरी ये मैडम एक बात सुन लीजिए, ये पूरी दुनिया को मखान नरेंद्र मोदी के पहले जा रहा है और सबसे ज्यादा पोखर मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, कोसी और मिथिला में है। मिथिला का ये सब कुछ बंद कर दिया ये लोग। सबसे ज्यादा मछली दूध उत्पादन मधेपुर में होता था, वो फैक्ट्री बंद हो गई। गुजरात जिंदा है, क्यों मधेपुर का नाम ये नहीं लेते हैं? क्यों मधुबनी के चीनी मिल का नाम नहीं लेते हैं? क्यों ये सहरसा में एम्स खोलने की बात और मकान बोर्ड की पूर्णिया में खोलने की बात नहीं करते? हम तो आज चैलेंज करके कहते हैं बीजेपी वाले को, यदि हिम्मत है तो आप मकान की खरीदारी EMI के तहत, जिस तरीके से EMI बंगलोर में आप खरीदारी करते हो, वैसे पूर्णिया में, सीमांचल और कोसी में मकान की खरीदारी शुरू करिए। आप फैक्ट्री दीजिए मक्का पे, सबसे ज्यादा दुनिया में डेनमार्क के बाद मक्का मेरे यहाँ होता है और दूध भी मेरे यहाँ होता है, खगड़िया से लेकर के मधुबनी तक, सहरसा होते हुए, और आप बाहर का प्रोडक्ट देते हो। आप, मैं नहीं चाहूंगा, मैं नहीं होने दूंगा बाहर का प्रोडक्ट। और बिहार का मछली बिहार में बिकेगा, बिहार का मछली सबसे ज्यादा है तो बाहर जाएगा। दिन पहले आप मुंबई गए थे, बिहार की मछली लेकर गए थे क्या मुंबई में खाने के लिए? अपना ही देश है, अगर मान लीजिए उत्पाद ज्यादा हो तो बिहार का उत्पाद, अब बिहार की जरूरतें पूरी होने के बाद देश के अलग हिस्सों में जाता है। कैसी बातें करते हैं पप्पू यादव जी? अब बिहार का मखाना खाली बिहार के लोग खाएं तो सर क्या हम लोग नहीं खाएंगे? पप्पू यादव जी कैसी बातें आप करते हैं? सुनिए, ABP न्यूज आपको रखे आगे।